नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे इस वीडियो में बात की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी ने साथ के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए और खासकर डिविडेंड के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि वह स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की अपनी आगे की रणनीति बना सके। बात करें इन्फोसिस की तो इन्फोसिस से पहले कल हमें विप्रो के भी नंबर देखने को मिले थे। विप्रो के नंबर भी लगभग हमें फ्लैट ही नजर आए थे और उसके बाद अगर हम बात करें आज तो विप्रो के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। विप्रो स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो एक समय 5% से ज्यादा तक की गिरावट थी और बाजार बंद होने तक स्टॉक 4.14% की गिरावट में देखने को मिला है। तो ऐसे में इन्फोसिस स्टॉक में मंडे को इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बात करें भारतीय बाजारों की तो कल फ्राइडे को गुड फ्राइडे के चलते भारतीय बाजार बंद देखने को मिलेंगे, तो मंडे को आप क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें इन्फोसिस स्टॉक की, अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 2006 रुपये देखने को मिलेगा और अगर आप देखेंगे इसका करंट क्लोजिंग प्राइस तो 1427 आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो यह स्टॉक 600 रुपये के आसपास अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि इन्फोसिस स्टॉक में बड़ी गिरावट हो गई है, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा इन्फोसिस स्टॉक में जो ये बड़ी गिरावट हुई है, हमें यूएस टैरिफ का असर इन स्टॉक्स पर देखने को मिला है। और बात करें बाजार के जानकारों की तो उनका यह मानना है कि आईटी सेक्टर आने वाले समय में अंडर परफॉर्म कर सकता है। और बात करें भारतीय बाजारों के लिए तो जो यूएस टैरिफ है यह भी चिंता वाली बात थी। तो ऐसे में अगर हम बात करें अभी यूएस टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिया गया है, तो उसके बाद हमें इन्फोसिस या आईटी सेक्टर में रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें एज सच तो कोई इतनी खास तेजी भी देखने को नहीं मिल रही है। और बात करें वहीं तो क्वार्टर 4 की अर्निंग्स भी हमें आईटी सेक्टर में आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशकों को इन स्टॉक्स में काम करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और एक्साइटमेंट में कोई बड़ी गलती करने से भी बचना चाहिए। बात करें इन्फोसिस की तो आज 17 अप्रैल को 1% की तेजी में देखने को मिला है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो इन्फोसिस एक शानदार स्टॉक है। भारत में अगर हम आईटी सेक्टर में देखें तो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें 5 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इतनी गिरावट के बावजूद भी 127% के शानदार रिटर्न बना करके देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में निवेशक स्टॉक पर इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स के चलते नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं इसके नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें इन्फोसिस की तो डिविडेंड को देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को भी देखेंगे। बात करें इन्फोसिस की तो जैसा कि आपको बता चुका हूं, आईटी सेक्टर में एक मेजर कंपनी हमें देखने को मिलती है और कंपनी की तरफ से फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यह डिविडेंड आपको जो फाइनल देखने को मिलेगा यह 22 रुपये प्रति शेयर रहने वाला है। और कंपनी ने इसके डिविडेंड के साथ साथ इसके जो मार्च 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट हैं यह भी थर्सडे अप्रैल 16 को जारी कर दिए गए। और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इनकी जो बोर्ड मीटिंग है यह 16 और 17 अप्रैल को देखने को मिल चुकी है और इसी में फाइनल डिविडेंड का अनाउंसमेंट या रिकमेंडेशन हमें होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट की तो रिकॉर्ड डेट आपको मई 30 2025 देखने को मिलेगी। और बात करें डिविडेंड के पेमेंट की तो ये आपको जून 30 2025 देखने को मिलेगी। इन्फोसिस ने ऐसा बताया। तो फ्रेंड्स, बात करें इन्फोसिस में तो 22 रुपये प्रति शेयर का आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा और इसकी रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 रहने वाली है। तो ऐसे में अगर आप डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को देख रहे हैं तो आपको 30 मई से पहले इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा और इसमें डिविडेंड का पेमेंट आपको 30 जून को देखने को मिलेगा। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें इन्फोसिस की तो इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स को देख लेते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूं, कल हमें गुड फ्राइडे के चलते भारतीय बाजारों की छुट्टी देखने को मिलेगी। बात करें लगातार तो भारतीय बाजार 3 दिन हमें बंद देखने को मिलेंगे। तो मंडे को जैसे ही बाजार खुलेंगे तो आपको इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में निवेशक स्टॉक में एक्साइटमेंट में कोई भी गलती करने से बचे और स्टॉक में समझदारी से काम करें। बात करें दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो आप सेल्स को देखेंगे तो 41,764 करोड़ रुपए से कम होकर के 40,925 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। EBIDT की बात करें तो 10,115 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 9,874 करोड़ रुपए रह गई है, जिसमें कि कहा जा सकता है कि EBIDT में भी गिरावट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6,822 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 7,038 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें नेट प्रॉफिट इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। EPS की बात करें
तो 16 रुपये 39 पैसे से बढ़ करके 16 रुपये 93 पैसे हो गया है। तो कहा जा सकता है कि ईपीएस भी हमें इनका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो भी आपको यह भी पता होना चाहिए। मार्च 24 से अगर आप इसके नंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल पाएगा सेल्स में आपको 8% की जंप देखने को मिलेगी, EBIDT में 12% की जंप देखने को मिलेगी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 12% की गिरावट देखने को मिल रही है और ईपीएस भी 12% हमें लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें इन्फोसिस की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी नंबर को इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, नंबर फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो भी नंबर हमें थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप इस स्टॉक पर नजर रखें और जल्दीबाजी में कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचें। और जैसा कि आपको बता चुका हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो यह स्टॉक आपको इस समय अच्छे लेवल पर देखने को मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को देखते हैं तो ये आपको अच्छे ट्रस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो मुझे यही खास अपडेट इन्फोसिस स्टॉक से आपको देनी थी। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा स्टॉक पर किसी भी तरह से बाय और सेल की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो या कंपनी का बिजनेस आपको पता हो तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। तो एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।